हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये 3 तरीका है जिससे असदुद्दीन ओवैसी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बेसिकली एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसके अंदर कुछ पत्रकार जो है एक सिख भाई से ये पूछते हैं कि क्या भारत के अंदर बेस्ट प्रधानमंत्री का जो कैंडिडेट है वो कौन है, तो वो जवाब देते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी। इससे शायद उनको पसंद नहीं आता है और फिर चीज़ें आगे बढ़ जाती है। लेकिन इसी चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे कि क्या वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, क्या मेथड है, क्या तरीका है, वो मैं बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर कि मेथड है, तरीका है और वो बन सकते हैं आसानी से भारत के प्रधानमंत्री। हालांकि वो कहते हुए आए हैं कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई रुचि नहीं है भारत के किसी भी जो है प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत के राज्य का जो सीएम या कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हो, उनको कोई ना ही वो उनको जो है किसी तरीके का मंत्री बनना है। उन्होंने साफ और क्लियर कह दिया है, लेकिन फिर भी बात करेंगे कि बनने का तरीका है, बिल्कुल है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, क्या बन सकते हैं भारत के अंदर प्रधानमंत्री कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट। तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। उसके 3 क्राइटेरिया है, 3 जो है वो एलिजिबिलिटी है, वो तीनों अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंसान फुलफिल करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज को मानते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई रूल नहीं है। संविधान इस चीज की इजाजत देती है कि कोई भी बन सकता है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। वो कौन सा क्राइटेरिया है, हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, यानी कि या तो वो एमपी होना चाहिए, ये अपने क्षेत्र से या किसी भी क्षेत्र से भारत के किसी भी लोकसभा सीट का जो है वो जीता हुआ उम्मीदवार होना चाहिए। दूसरा, अगर वो उम्मीदवार नहीं है, लोकसभा मेंबर नहीं है, तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा जो है वो 30 साल और 25 साल से ज्यादा होना चाहिए। अगर लोकसभा के अंदर जो है वो पहुंचा हुआ है जीत कर, या संसद के अंदर वो लोकसभा सीट के हिसाब से गया है, तो उसका उम्र जो है, उसका जो एज है वो 25 साल से ज्यादा होना चाहिए। और अगर लोकसभा मेंबर नहीं है, वो एमपी नहीं है, तो अगर वो राज्यसभा का मेंबर है और वो किसी पार्टी के द्वारा वो बनाया गया राज्यसभा का मेंबर, जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी है, उनको जो है कांग्रेस के द्वारा बनाया गया राज्यसभा का मेंबर, लेकिन वो लोकसभा सीट पर जीते हुए नहीं है, ना ही वो किसी भी क्षेत्र से जो है वो जीत कर पहुंचे हैं। वो जो है वो उनको जो है कांग्रेस ने बनाया है राज्यसभा के मेंबर। तो राज्यसभा का अगर मेंबर है तो उनको जो है 30 साल कम से कम एज होनी चाहिए। और तीसरा जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, वो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो है एएमएम के जो प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी है वो तीनों फुलफिल करते हैं। यानी कि वो लोकसभा मेंबर भी है, वो जीते हुए लगातार 4 बार से जीत कर जो है संसद के अंदर पहुंच रहे हैं, अब सबको पता है। इसके अलावा जो है वो उनका उम्र 25 साल से ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा वो भारत का नागरिक भी है। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये तो फुलफिल करता है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो है ये क्राइटेरिया फुलफिल है, अब वो बन सकता है। इसके अलावा अब क्या है, भारत का जो सीटें हैं, लोकसभा सीट जो है, कम से कम 272 सीट उस पार्टी के पास होने चाहिए जो पार्टी जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहती है अपने ही पार्टी में से किसी लोकसभा मेंबर को। तो 272 सीट, हालांकि 543 सीट टोटल है, तो 272 सीट जो है टोटल उनके एमपी होना चाहिए, 272 एमपी होना चाहिए उस पार्टी के पास। तो एएमएम क्योंकि अपना पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार उतारती नहीं है, पिछले लोकसभा के अंदर 2019 के लोकसभा जब चुनाव हो रहा था तो वहां पर सिर्फ 3 उम्मीदवार उतारे थे, और इस बार बातें हो रही है कि 25 से 30 उम्मीदवार उतार सकते हैं। तो ज्यादा उम्मीदवार तो ये उतारते नहीं है, लेकिन अगर ये उम्मीदवार जो भी चंद उम्मीदवार जीत सकते हैं, अगर मान लो 10-15 उम्मीदवार अगर इनके जीत जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, और लोकसभा के अंदर जो गठबंधन तैयार किया गया है एनडीए और इंडिया का, और उन दोनों में से किसी के पास बहुमत नहीं आता है, तो फिर क्या होगा, अगर ये किंग मेकर बन जाती है, इनके पास 10 सीट है मान लीजिए, और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को 10 सीट चाहिए अपने सरकार बनाने के लिए या पीएम बनाने के लिए, और उस वक्त ये कहे, एएमएम कहे कि हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन हमारी शर्त
ये है कि हम पीएम जो है वो हमारे ही पार्टी से होंगे, तो उस कंडीशन में और इंडिया गठबंधन के लोग अगर तैयार हो जाते हैं तो पीएम बन सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि इतना आसानी से कैसे होगा, 272 सीट चाहिए और आप 10 सीट लाओगे और आप शर्त रखोगे कि हमारा पीएम होगा, ऐसे कैसे मान लेगा? ऐसा हो चुका है दोस्तों इतिहास के अंदर। झारखंड के अंदर ऐसा हो चुका है कि जब वहां पर विधानसभा चुनाव हो रहा था तो किसी के पास बहुमत नहीं था। एक कैंडिडेट थे जो कि निर्दलीय उम्मीदवार से वो खड़े हुए थे, उनका नाम था मधु कोड़ा, सिर्फ इकलौता वो उम्मीदवार थे और किसी के पास जब बहुमत नहीं हुआ तो उन्होंने ये शर्त रखी कि हम बनेंगे वहां के सीएम, झारखंड के मुख्यमंत्री, अगर आप शर्त मंजूर करते हैं तो हम आपके साथ गठबंधन होते, नहीं तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हुआ यही, एक सीट लाकर वो झारखंड के जो है सीएम मुख्यमंत्री बन गए। कर्नाटक के अंदर यही हुआ था दोस्तों कि लास्ट चुनाव में 2018 के अंदर जब चुनाव हुआ था तो हुआ ये था कि जेडीएस और कांग्रेस और एनडीए ये सब अलग अलग चुनाव लड़ा था। जेडीएस 37 सीट लेकर आई, कांग्रेस लगभग 80 सीट लेकर आई, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला। तो जेडीएस ने कांग्रेस के सामने ये शर्त रखा कि अगर मुख्यमंत्री हमारे पार्टी से होगा तब हम आपको समर्थन देंगे, गठबंधन करेंगे, अगर आप तैयार होते हैं तो आ जाइए, नहीं तो फिर जैसा है रहने दीजिए। और हुआ भी यही, कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें होते हुए भी 80 सीटें, डबल से भी ज्यादा सीटें होकर भी जो है वो उनके सामने झुक जाते हैं और उसके बाद सीएम जो है जेडीएस से बन जाते हैं। तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन पहले भी हो चुका है, इस तरीके का समीकरण बन चुका है और पॉलिटिक्स के अंदर इस तरीके का बनना या बिगड़ना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है। तो ये सिचुएशन होगा कि 272 एमपी भले ही एएमआईएम नहीं ला पाए, लेकिन अगर इनके पास 10-5 एमपी लाए और बहुमत किसी का भी ना हो तो उस सिचुएशन में ये अपना कंडीशन रख सकता है कि अगर हमें एमपी बनाया जाए, हमारे पार्टी से जो है वो प्रधानमंत्री बनाया जाए, तब हम आपको समर्थन देंगे। तो जो है ये आसानी से हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है, दूसरा सिचुएशन ये बनती है कि एएमआईएम समर्थन दे दे पहले ही, या गठबंधन कर ले या कांग्रेस के साथ मिल जाए, जो कि पहले भी मिल चुका है। 2004 से लेकर 2012 तक एएमआईएम ने समर्थन दिया हुआ है कांग्रेस के साथ एएमआईएम पार्टी। अगर फिर भी ऐसा सिचुएशन बन जाए और उसके बाद दोनों मिलकर साथ चुनाव लड़े तो ये जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उस गठबंधन से जो है प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार असदुद्दीन ओवैसी साहब हो सकते हैं और इनको बनाया भी जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी ने ये पहले भी कई बार कह चुका है कि हमें अगर कोई ऐसा कैंडिडेट मिल जाता है जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, जिसके अंदर एबिलिटी हो, जिसके अंदर क्षमता हो, अच्छा कैंडिडेट हो, वो मुस्लिम में से, तो हम उनको प्रधानमंत्री बना देंगे, हमारी पार्टी उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। ये स्टेटमेंट, ये जुमला कई बार बोल चुके हैं राहुल गांधी साहब। तो इस तरीके से ये सिचुएशन है जिसके बाद जो है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एबिलिटी और कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए, क्षमता की अगर बात की जाए दोस्तों, कि असदुद्दीन ओवैसी साहब में इतनी क्षमता है, उस क्षमता को कोई नकार नहीं सकता। उनके दुश्मन भी इस चीज को जो है इस चीज को लोहा मानते हैं कि वाकई वो एक जबरदस्त एमपी है। इसीलिए इसी वजह से बेस्ट संसद का अवार्ड उन्हें मिल जाता है। इस बार भी मिला है, पहले भी मिला हुआ है। सबसे ज्यादा जो आर्गुमेंट होता है उन एमपीज में इनका नाम रहता है। सबसे ज्यादा प्रेजेंट जब अटेंडेंस बनता है तो सबसे ज्यादा अटेंडेंस के लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम रहता है संसद के अंदर। बेटी की शादी हो रही होती है लेकिन ये फिर भी संसद के अंदर पहुंचकर अपना हाजिरी लगवाते हैं और लोगों के लिए आवाज बनते हैं। तो नो डाउट एबिलिटी और कैपेबिलिटी तो है इसके अंदर, भले ही कुछ लोग माने या ना माने, और वो लोग जो सेक्युलर है, जो किसी से मतलब नहीं है, वो लोग इस चीज को मानते हैं। लेकिन वो लोग जो इनसे नफरत करते हैं वो लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि इससे ज्यादा एबिलिटी और कैपेबिलिटी शायद ही किसी के अंदर है एट प्रेजेंट भारत के अंदर। तो ये देखना है ऐसा सिचुएशन होता है या नहीं होता है। एक तरीके का अगर ये कह दो कि ख्याली पुलाव है तो ऐसा नहीं है, ये समीकरण बन सकते हैं। आने वाले वक्त में देखेंगे क्या सिचुएशन रहता है, किस तरीके का समीकरण बनता है, कितना उम्मीदवार जो है मैदान के अंदर उतारते हैं एमआईएम पार्टी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से क्या भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।